बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई मैं सर असफर को आप लोग के सामने लेकर आया बस एक बुनियादी सी बात आप लोगों के साथ डिस्कस करने कि जो रिसेंटली पॉलिसी में चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि जनाब जो डोमिसाइल है वो बेसिकली जहां का है आप वहीं का टेस्ट दे सकते हैं। सर इसके नुकसान क्या होंगे और फायदे क्या होंगे, काइंडली थोड़ी रोशनी डाली है। हम लोग लाहौर आए हुए हैं और लाहौर आते ही जो है ना पीएमडीसी ने धमाका कर दिया है और एमडी के हटे हो तमाशा ना हो और कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ना हो, ये हो नहीं सकता। एमडी कैट में कुछ ना कुछ आ रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है और जितना लोग एहसास है इस बारे में उतना ही जो है ना वो कुछ ना कुछ खबर आ रही होती है। तो ये पिछले साल हमने नोटिस किया बहुत सारे जगहों पे ऐसा हुआ कि बच्चों ने कहा कि भाई उधर का पेपर आसान था, हम हैं तो लाहौर के बट हम फेडरल का पेपर दे देंगे। तो फेडरल वालों ने कहा हम लाहौर का दे देंगे। अच्छा उल्टा हो गया पिछले साल। तो जो जैमू का पेपर था वो मुश्किल आ गया था और यूएचएस का आसान आ गया था बच्चे। उससे पिछले साल जैमू का बहुत आसान था और यूएचएस का मुश्किल था। सही है। और कराची वाले कहने लगे कि भाई जो अंदरूनी सिंध जो पेपर होते हैं ना वो आसान होते हैं और वो क्या कहते हैं उसमें मौके भी ज्यादा मिल जाते हैं, तो हम जो है ना वो कश्मीर में जाके देंगे। कश्मीर वालों के पास तो ऐसी कोई जादू की छड़ी है एमडी कैट में कि वो जो है ना वो जादू की छड़ी भी ऐसी है, सबको पता है वो छड़ी कौन सी है। वो छड़ी बहुत ही खास है। तो ये मेरे ख्याल से एक तरह से उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है। अब इसके यकीनन ये तो होगा कि जो बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी होगा वो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। ऐसा है। तो टेस्ट के स्कोर के एतबार से वेरी गुड और कंसिस्टेंसी के एतबार से वेरी गुड। हाँ, जो लोग बेचारे माइग्रेट कर चुके हैं, उनका डोमिसाइल पुराना है या डोमिसाइल वो चेंज नहीं करा सकते, उनको एक चैलेंज आएगा। अच्छा, मेरे इस पे एक टेक है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अराउंड जस्ट 100 सीट्स है और किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अराउंड 400 सीट्स है, तो अगर बच्चे के पास डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिकेशन डोमिसाइल की बेसिस पे हो गई तो उसके ऑप्शंस लिमिटेड हो गए। यानी अब आपके पास उस बच्चे के पास ऑप्शन सिर्फ 100 सीट में कंपीट करने का, मगर उसकी आबादी भी कम है ना उसमें मेरे अपना अंदाजा है कि आबादी भी उस इलाके की आबादी के रेलेवेंसी से उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। हाँ ये तो है, ये तो है। मैं जो वो कह रहा था ना कि अब ये ज्यादातर केपी और इस्लामाबाद में लोग शोर मचाएंगे इस पे और इसमें बड़ा क्रिटिसिज्म होगा कि भाई ये जो है ना ये अब हम तो आ गए पंजाब आ गए, हम तो केपी में रहते तो बिल्कुल साथ ही साथ है ना। ऐसा ही 2 घंटे की ड्राइव में केपी से निकलो और पंजाब पहुंच जाओ, तो उधर ये मसला आएगा और उधर ये आवाज आएगी और उधर ज्यादा होगा कि है ये क्या हो गया। अच्छा अभी मैं देख रहा हूँ एक और अजीब सा मसला है। वो मसला तो है, आप कहें ना कहें मगर मसला है। 9,000 रुपए दो भाई, टेस्ट देना है तो 9,000 रुपए दो। अब इसके ऊपर एक वाविला भी शुरू होगा, एक हंगामा शुरू होगा, जबकि 10,000 रुपए का लोन का सूद खरीद लेंगे मगर 9,000 रुपए का जो फीस आपसे टेस्ट लेने के चार्जेस हैं उसके ऊपर अभी मुल्क भीर एहतजाज होना बाकी है, अभी बड़े झगड़े होना बाकी है। तो हाँ, फिर उसके बाद सोचेंगे कि ये जो 9,000 रुपए देने का कह रहे हैं अब भी दें या नहीं दें, तो ये बड़े मसले हैं। तो भाई असर भाई क्या कहते हैं इसमें, क्या मतलब फीस क्या लोगों की मर्जी के मुताबिक रखे? देखिए बात तो ये है कि देखिए जिसने फीस रखी है उसने क्या सोच के रखी है। पहली बात ये मेरे ख्याल से उन्होंने रिकंडक्ट के खर्चा भी अभी से डाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा यार रिकंडक्ट होता है तो अपनी जेब से पैसे जा अलग से। तो उन्होंने कहा कि जी हम बातें सुन लें, आवाम की थोड़ी सी मतलब गालियां सुन लें, बच्चों गुंजाइश रख लें अगले, मगर जो है ना वो रिकंडक्ट की जो है ना वो रिकंडक्ट का जो खर्चा है ना वो अभी से डाल दे। तो ये मशवरे से डिसाइड हुआ होगा मेरे ख्याल से कि भाई देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि हमारी एफिशिएंसी तो हम शायद इतनी अच्छी ना बना पाए कि हम पेपर के लीक को रोक सकें। फिर कोर्ट में जाएंगे बच्चे और कोर्ट कहेगा भाई ये तो वाकई में ऐसा ही हुआ है, तो फिर क्या करो? फिर वो क्या करो तुम है ना रिकंडक्ट करो और रिकंडक्ट के पैसे भी नहीं लोगे तुम, क्योंकि तुम्हारी नाअहली है। तो उन्होंने कहा कि नाअहली तो हो गई मगर कोर्ट हमें इस बात से तो नहीं रोक सकता कि हम 8,000 लें, 9,000 लें, 10,000 लें या 7,000 लें। अच्छा सर भाई इसमें एक और चीज है ना, देखिए इजाफा इतना बड़ा भी नहीं है ना। अगर आप कहें कि इजाफा जो बहुत बड़ा हो गया, लाइक सपोज हम लास्ट ईयर में देखते हैं तो 7,000 रुपए थे, अब हर चीज पे कीमत का इजाफा हुआ है। तो इन जनरल आइडिया व्हाट आई से, और 7,000 थे 6,000 थे 7,000 अच्छा मेरे ख्याल से अंदाजा है। अब वो एग्जैक्टली पे जरूर बात कर सकते हैं मगर वो 2,000 रुपए का इजाफा, हर चीज में इजाफा हुआ है, इसमें भी इजाफा हो गया। तो अगर हम रियलिटी सेट के सोचते हैं तो हम कहते हैं नहीं इजाफा नहीं होना चाहिए, और वो 9,000 रुपए का फिगर देख रहे होते हैं, लास्ट ईयर का फिगर नहीं देख रहे। मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस फैसले को, प्लीज आप लोग मुझे गालियां मत दीजिएगा। मुझे आपसे इख्तिलाफ है। मेरा इस पे पर्सपेक्टिव ये है कि देखिए अगर इजाफा करना भी था ना तो एक अच्छी परसेंटेज से कर। मिसाल के तौर पे 6,000 मेरा अपना अंदाजा है कि 6,000 फीस थी, तो 6,000 से वो 7,000 तक ले जाता मैक्सिमम, तो इतना फील नहीं होता। अब कोई भी चीज है अगर आप उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे अचानक से तो वो फील तो हाँ ये जनरल फैक्टर है। तो मैं बच्चों से ये कहूंगा कि भाई सबर का घूंट पी लें। अब इसके बारे में बहस मुबाइसे से कुछ नहीं होने वाला, पेपर पे फोकस कर लें
बहुत अगर दिल चाह रहा है, बहुत अगर दिल चाह रहा है तो एक ईमेल एड्रेस है, वो हम इंशाल्लाह कमेंट्स में डाल देते हैं। वो ईमेल एड्रेस पे आप अपनी शिकायत डाल दें, 5-10 मिनट का काम करके डाल दें कि भाई ये नहीं होना चाहिए। मगर मेरा नहीं ख्याल है इस पे कोई रिवर्सल अगर आपने सबने मिलकर कर लिया कुछ तो बहुत बड़ा काम होगा, रिवर्सल आ जाएगा। बाकी पीएमडीसी वालों से गुजारिश है कि जो स्टेप आपने लेने हैं ना, ये तो सिलेबस आपने बना दिया, 2000 सवाल का आपने कह दिया, पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, इसकी आप कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। असल बात है लीकेज को रोकना। एग्जैक्टली। अब आपने, मैं ये कहूंगा कि आपने जो है ना एक मॉडल फॉलो करना है जो शायद पीएमडीसी वालों के सामने नहीं होगा। वो ये कि अब्दुल वहाब साहब बहुत मशहूर थे आईबीए कराची के, जो टेस्टिंग के एतबार से बहुत, उन्होंने ऐसा टेस्ट लेते थे, कहते थे आईबीए के टेस्ट में शक नहीं है, और अभी भी जो है ना ट्रस्ट करते हैं लोग आईबीए कराची पे। ऐसा है उनकी, वो क्या करते थे कि वो कहते थे भाई 3 दिन पहले जो पेपर बनाने वाले हैं ना, वो एक, जितने भी लोग हैं वो एक कमरे में आ जाएंगे, उनके बाहर 10-15 सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे, पेपर उधर से निकलेगा, ये लोग उधर जब तक बैठे रहेंगे जब तक कि पेपर स्टार्ट नहीं होगा। तो 3 दिन का मुआहदा कर लें, आप 3 गुना उन्हें पे कर दें, कितनी टीम होगी, 7-8-10 लोगों की टीम होगी, और आपके पास 10 आपने सिक्योरिटी गार्ड्स अगर लगाने होंगे, प्राइवेट रखिएगा मगर प्राइवेट ये सवाल जान ही नहीं चाहिए मुझसे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखिएगा आप। बाकी पे किसी पे ठीक है, उनके पीछे आप सेकंड लेयर क्रिएट कर लें, बट प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखें। और फिर वो होता ये था कि पेपर बॉक्सेस में जाते थे, और उन बॉक्सेस के साथ जो है ना वो गाड़ियां जाती थी। अगर मैं सिंध में बात करूं तो 7 सेंटर है, पंजाब में 16 सेंटर है, तो इतनी तो आपके पास रिसोर्सेज हैं। रिकंडक्ट के खर्चे से कम खर्चा ही है, मैं बता रहा हूँ पीएमडीसी को, कि वो क्या करे कि भाई वो इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स रखें, फिर रेंजर्स रखें। हाँ, आर्मी भी हमारे पास है, और आर्मी हमेशा से जिंदाबाद है, हमारा एक कीमती असासा है, तो एमडी कैड के लिए तो इस्तेमाल कर लें उसको, कि वो पेपर जो है ना फिर वो गाड़ियां उनके साथ जाएं, सील अनलॉक हो, और सील अनलॉक होते ही कुछ ऐसे सिस्टम डिवाइस कर लें कि भाई ये सेंटर पे जाके लॉक होगा। फिर उन लोगों को जिन्होंने पेपर बनाया था उनको आप छोड़ लें, बाकी ये काम आप कर लें। और प्रिंटिंग के अंदर भी आप अपनी टीम लगाएं, थोड़ा सा सिक्योरिटी पे खर्चा लगा लें, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें, अगर आप पेपर लीक हो रहा है तो वाकई में आपकी सिक्योरिटी लैब्स है, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। हमें प्रोसेस बड़ा अजीब हो जाएगा आगे भी, जैसा होता रहा पिछले 2 सालों से, हर जगह लीक हो रहा था, सिंध में भी हुआ, सिंध में ये जरा कंसिस्टेंसी के साथ होता रहा। बात ये कि ना बोली लग जाती है हमें, लोग बताते थे कि सर 25 लाख में मिल रहा है, हम हमेशा से कहते थे बच्चों ऐसी हरकत नहीं करना, सोचना भी नहीं। अब एक आदमी कहता है यार पढ़ूं नहीं और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाए और 25 लाख रुपए में मैं पार कर जाऊं गाड़ी, वो आधी से मजबूर लोग हैं। तो ये सिंध हुकूमत का एक चैलेंज है। आप लोगों को, सिंध हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, सबका ही चैलेंज है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, केपीके में भी चैलेंज है कि भाई आपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने में शायद आप नाकाम हो गए, खुदा के वास्ते एमडी कैट के पेपर का तहफ़्फ़ुज़ कर लीजिए। तो ये बड़ी डिमांड, मेरे नजदीक ये बड़ी डिमांड है। 2000 सवाल बना लें, और बनाने वालों में ना आप बराए मेहरबानी ऐसे लोगों को रखें जो कि टेस्टिंग इंडस्ट्री के होते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, आप उनको लें। अब एक बंदे ने ए लेवल्स पढ़ाया केमिस्ट्री में, वो बहुत तोप है, ये पीएचडी है, वो पीएचडी वाले को क्या पता कि इंटर का, ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का क्या सिलेबस है, उसको ये पता ही नहीं होता। तो आई गेस पीएमडीसी इज पहली अच्छी बात। मैं पीएमडीसी को यहाँ पे ये बोलूंगा, पीएमडीसी वालों को क्रेडिट थोड़ा सा दे देना सर, यहाँ पे क्रेडिट देना बनता है कि भाई वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं, पॉलिसी अनाउंसमेंट कर दिया। और आखिरी मैं गुजारिश करूंगा पीएमडीसी वालों से कि भाई ये पॉलिसियां आप पहले दिया करें ना, ये अब 2 महीने पहले क्यों देते हैं? तो भाई ये पहले पॉलिसी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले आ जाए ताकि लोगों को आसानी हो। अब आपने 2 महीने पहले दे के बच्चों को एक नई एंग्जाइटी में डाल दिया और एक नई परेशानी में डाल दिया। तो ये मैसेज है हमारा लाहौर से, और तैयारी करें और छा जाओ, प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करके छा जाएं, और बस दुआ मांगे, और ज्यादा ना इसको मौजूए बहस ना बनाएं। ये हो गया अब, ठीक है। अब इसको ईमेल कर दें आप, बस मैंने कहा ना, जैसे ईमेल कर दें, जो पैसे मांग रहे हैं उनको आप दे दें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू ऑफ फ्रॉम लाहौर। थैंक यू।